इंग्लिश लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है तो है वोकैबुलरी या स्पीकिंग एक्सप्रेशंस। हम ज़्यादातर जब भी इंग्लिश मूवीज़, पॉडकास्ट या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं इंग्लिश में या इवन नॉवेल्स, तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम उनको समझ नहीं पाते। मूवीज़ में ज़्यादातर जो वो एक्सप्रेशंस बोलते हैं वो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये जो हमारी एक नई सीरीज है, इसमें हम ऐसे किस्म के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। इनको सीखते हुए आई होप सो कि आपकी लैंग्वेज बेसिक से एडवांस तक जरूर सफर करेगी, बट इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है फिल्म फ्लेम। अब फिल्म फ्लेम वर्ड तो आपने सीख लिया, सुन लिया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्म फ्लेम, आप कहेंगे सर ये वर्ड बहुत पहली दफा सुना है, बट अगर आप मूवीज देखेंगे तो ये वर्ड आप ज्यादातर सुन सकते हैं। इंग्लिश मूवीज जो नेटिव स्पीकर्स हैं, एक नेटिव स्पीकर्स का एक वर्ड है। फिल्म फ्लेम वर्ड का मतलब है यूजलेस टॉक्स, ऐसी बातें जिसका कोई नतीजा ना हो, बेकार बातें। जब आप कहेंगे कि आप बेकार बातें कर रहे हैं या मैं आपकी बेकार बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फिल्म फ्लेम। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है सॉरी, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर फिल्म फ्लेम्स। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर फिल्म फ्लेम्स मतलब मैं थक चुका हूं आपकी बेकार बातें सुनकर। तो फिल्म फ्लेम वर्ड मीन्स ऐसी बेकार बातें, बेहुदा बातें जिसका कोई नतीजा नहीं होता। अब आप ये वर्ड अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी बंदे की समझे कि लैंग्वेज को या फॉर एग्जांपल किसी की कहानी से तंग आ चुके हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर फिल्म फ्लेम्स। मैं आपकी बेकार बातों से तंग हो चुका हूं। हमारे पास सेकंड वर्ड है रिफ रॉफ। अब रिफ रॉफ कौन सा वर्ड है, हम इसको किस तरीके से लैंग्वेज में यूज करते हैं, या इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है एक ऐसा बंदा जो बेड कैरेक्टर से भरा हुआ हो, जिसमें बहुत ज्यादा खराबियां हों। फॉर एग्जाम्पल आप कहें सिगरेट कर पीता हो या मुख्तलिफ जो हमारे पास बुराइयां हैं उसमें वो मुब्तला हो, एक बेड कैरेक्टर्स के साथ भरा हुआ, तो आप उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ रॉफ। अब इसके लिए सेंटेंस है एवरीबडी डिसलाइक्स रिफ रॉफ। हर बंदा या जो भी यहाँ पे हम हर जो बेहुदा किस्म के इंसान होते हैं या बंदे होते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। तो दिस सेंटेंस इज रिफ रॉफ, एक ऐसा बंदा जो बेड कैरेक्टर्स के साथ हो, जिनमें बहुत ज़्यादा बैड कैरेक्टर्स हों, बहुत खराबियाँ हों, हम उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिफ रॉफ। हमारे पास थर्ड वर्ड है निटविट। हम निटविट कैसे यूज करते हैं या उनका मतलब क्या है? निटविट मतलब है जोक्स करना, फन करना। जैसे हमारे पास सेंटेंस है एवरीबडी लाइक्स निटविट्स। एवरीबडी लाइक्स निटविट्स, हर बंदा जोक्स पसंद करता है। अब आप ये नहीं कह सकते आई लाइक जोक्स या ही लाइक्स जोक्स, तो आप ये कह सकते हैं आई लाइक निटविट्स, ही लाइक्स निटविट्स। So in advanced words you can use in your language to take your basic English to advanced English. थर्ड वर्ड है, फोर्थ वर्ड है हमारे पास निडल नोडल, राइट? निडल नोडल। हम निडल नोडल वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मतलब उनके जो टेम्पर है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है। वो कोई भी चीज हो जाए वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, तेज में आ जाते हैं। हम उनको कह सकते हैं निडल नोडल, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। हम इनके लिए सेंटेंस है नोबडी एडमायर्स निडल नोडल बॉस, या हम कह सकते हैं नोबडी एडमायर्स निडल नोडल पर्सन, या हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं अली इज निडल नोडल पर्सन। अली शॉर्ट टेम्पर बंदा है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसा बंदा जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसके लिए हम लगाते हैं निडल नोडल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है विली नीली। हमने अपने यूजेजेस वाली सीरीज में एक वर्ड सीखा था कम व्हाट में या व्हाट एवर हैपेंस, कुछ भी हो जाए। एक और एक्सप्रेशन है, एक और वर्ड है, वो है निली और विली नीली। विली नीली का मतलब है कुछ भी हो जाए।
हम इंग्लिश में बोलते हैं कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं विली नीली, या हम उनके लिए बोल सकते हैं कम वॉट में, या हम उनके लिए बोल सकते हैं वॉट एवर हैपन्स। आपके सामने है विली नीली यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स, विली नीली यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स, कुछ भी हो जाए आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। These were just 5 words. I hope so you would have enjoyed these 5 words. Inshallah, we will be making these type of words to make your English advance. So are you ready to take your language to advanced level? I hope so you enjoyed this video. Before just going back, I would request all of you to like, subscribe and comment the channel. It will motivate us. Thank you very much. Khuda Hafiz.